हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम सेट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं सेट ऑपरेशंस कि क्या क्या सेट के ऑपरेशंस होते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है यूनियन। तो यूनियन मतलब क्या होता है? तो पहले तो हम देखते हैं हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेट लेती हूँ ए और अगर एक सेट लूँगी बी, तो ये होता है यूनियन का साइन। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हम सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं वन, जिसके अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, और एक सेट होगा बी जिसके अंदर एलिमेंट होंगे 4 5 6 और 7। ओके, अब हम इसका यूनियन लेना है हमको। तो यूनियन लेते टाइम हम क्या करेंगे, हम सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट्स को हम लेंगे, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, और 4 और 5 को, जैसे 4 और 5 सेट ए में भी आ रहा है सेट बी में भी आ रहा है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 4 5 6 और 7, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो जो आपके सेट थ्योरी में वेन डायग्राम वाला टॉपिक है वो भी हम इसके अंदर ही कवर कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो पहले हमारा यूनिवर्सल सेट है ये, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर एक सेट बनाएंगे ए और एक सेट बनाएंगे बी। तो ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, जिसके अंदर अपन ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों सेट को ले रहे हैं। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि वापस से हमारे पास ये एग्जाम्पल है ए और बी। तो अब इनमें जो एलिमेंट्स कॉमन है वो इंटरसेक्शन के पार्ट में आएंगे। तो हम इसको पहले डिनोट कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो ए एलिमेंट सॉरी ए सेट और बी सेट में जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो ये हो जाएगा 4 और 5, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये ए सेट, ये बी सेट, और इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स क्या है, सेम भी है, तो वो इंटरसेक्शन के पार्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से आपको ए सेट है उसको हटा देना है। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया और ये सेट हो गया हमारा ए। अब हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना है। तो जो मैं एरिया को, अब मैंने जिस एरिया में लाइन ड्रॉ करी है वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया हो गया, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेट में क्या करा है, यूनिवर्सल सेट में से क्या करा है, ए सेट को हटा दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं ए माइनस बी से। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के अंदर जो भी बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम हटा देंगे। मतलब समझो कि ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट हटा देंगे हम सेट ए में से। तो जैसे कि ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इसके अंदर देखो 4 और 5 दोनों में कॉमन है, मतलब देखो 1 है तो 1 तो सेट बी में आ नहीं रहा, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 4 और 5 आ रहे हैं। तो हम इसको सेट ए में नहीं लिखेंगे, यही होता है डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। अगर मेरे को बी माइनस ए करना हो तो देखो 4 सेट ए में आ रहा है तो हम 4 को नहीं लेंगे, 5 सेट ए में आ रहा है तो हम 5 को नहीं लेंगे, 6 और 7 को ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 एंड 7। अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया और ये सेट हो गया हमारा ए, ये सेट हो गया हमारा बी, ए सेट और बी सेट, और ये जो पार्ट होगा वो हो जाएगा ए माइनस बी का। और ऐसे अगर मैं बी माइनस ए को करूँ तो कैसे होगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। तो इसके अंदर मैं ये वाला कवर कर दूंगी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया बी माइनस। तो मतलब क्या होता है, जैसे सेट ए है उसके अंदर से जो मेरे पास जो भी बी का जो पार्ट है वो मैं हटा दूंगी, बाकी का जो बचेगा मेरे पास डिफरेंस बचेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डेल्टा बी।
अब ए डेल्टा बी होता क्या है, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को। अब ये देखो, ये जो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या रखा है, रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय द वेन डायग्राम। तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, मतलब ये जो डिफरेंस है वो आपके एग्जाम में आ रखा है, मतलब ये सेट ऑपरेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एरिया कवर होगा अगर हम इसको सेट ए मान रहे हैं, इसको सेट बी मान रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद में बी माइनस ए, अब ये जो बी माइनस ए ये बचा, अब इन दोनों का यूनियन, मतलब ये जो मैंने एरिया कवर कर रखा है वो क्या हो जाएगा आपका ए डेल्टा बी होगा। अब मैं आपको इससे भी करके बताती हूँ, यही आंसर आएगा। जैसे कि पहले मैंने ए यूनियन बी में तो ये पूरा आ जाएगा, फिर इसमें से हटाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को अगर मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यही आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें पूछा आपका इसका वेन डायग्राम क्या है, तो वेन डायग्राम का ये हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। तो ये तो आप इसको, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, और यूनियन इसका वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको अगर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो आपका ये सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये थे आपके सेट ऑपरेशंस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।